रीवा कांग्रेस में नहीं थम रही है बगावत की आग। कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं नाराज मुस्लिम नेता। डॉक्टर मुजीब ने एक बार फिर दिखाए बगावती तेवर। बोले न पार्टी ने टिकट दी है और न ही किसी ने बात की है। 2 बार कांग्रेस के खिलाफ मुजीब लड़ चुके हैं चुनाव। मुजीब के मैदान में उतरने से बिगड़ सकता है कांग्रेस का खेल। क्या शहीद की तरह मुजीब को भी मना सकती है कांग्रेस? जानिए आखिर क्यों कांग्रेस से नाराज है मुजीब। मैंने पूर्व में जब आप लोगों सबसे बात किया था, उसी समय मैं पार्टी को अपना आवेदन पत्र दिया था कि विभिन्न में 30 सीटें हैं और 1 सीट पर मुस्लिम समाज को टिकट देना चाहिए। रीवा विधानसभा जो कि मुस्लिम के मतदाता सबसे ज़्यादा यहाँ हैं, बाकी सीटों पर आप जिसको दें, लेकिन 1 सीट रीवा मुस्लिम समाज को देना चाहिए। इससे वो पूरे बिंद के जितने मुस्लिम हैं वो सब वोट देते कांग्रेस को। विधानसभा चुनाव में रीवा की कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रीवा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद कांग्रेस कई अलग अलग हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। यहां एक के बाद एक कांग्रेस नेता टिकट को लेकर असंतुष्ट है और पार्टी से किनारा काटकर घरों में बैठ गए हैं। हाल ही में टिकट की घोषणा के बाद कांग्रेस की महिला नेत्री ने जहां खुद को सभी पदों से मुक्त कर लिया, तो वहीं कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने भी उनके साथ साथ पूरे समाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाकर पार्टी से किनारा काट लिया है। हाल ही में कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष व मुस्लिम नेता अब्दुल शहीद मिस्त्री ने कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, जिन्हें पार्टी ने मान मनोबल कर वापस बुला लिया है। लेकिन अब खबर है कि कांग्रेस के खिलाफ महापौर और विधायक का 2 बार चुनाव लड़ चुके डॉक्टर अब्दुल मुजीब एक बार फिर कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। उनका कहना है कि चुनाव लड़ने के लिए समाज की ओर से लगातार उन पर दबाव आ रहा है। ऐसे में वह समाज के ही लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। हाँ, तब अब क्या करेंगे, अब तो टूट ही गए हैं। जब आप कांग्रेस पार्टी में, अब हमको तो पार्टियां टिकट देने को तैयार थी, लेकिन हमने सोचा भाई कि हमको लेने अच्छा कि अपनी पार्टी दे हमको टिकट। हमको पार्टी तो हम 2-3 बार हम लड़ चुके, बहुजन समाज से लड़े भी थे और इस बार भी मिल जाती। अगर हम चाहते तो भी मिल जाती, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हमने कहा कि पार्टी साथ दे, आखिर अंतिम अवसर तक हमने कोशिश किया कि पार्टी देगी, लेकिन पार्टी के नेतृत्व में किसी ने चर्चा नहीं की। इसका अफसोस है हमें। बता दें कि डॉक्टर मुजीब ने कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए राजेंद्र शर्मा के ही खिलाफ महापौर और विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने चुनाव तो नहीं जीता, लेकिन कांग्रेस को हराने का काम जरूर किया था और कांग्रेस प्रत्याशी को तीसरे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया था। 2004 में ही मैं और 2008 दोनों में मैं चुनाव लड़ा। 4 में महापौर लड़ा था और राजेंद्र मिश्रा जी जो है, राजेंद्र शर्मा जी जो हैं, वो तीसरे नंबर पे रहे। 2008 में मैं विधानसभा लड़ा कांग्रेस पार्टी से, तो मैं वो दूसरे नंबर में था, वो तीसरे नंबर में थे। तो अगर ऐसे देखा जाए तो वो शुरू से ही तीसरे नंबर में है। तो यही है कि तीसरे नंबर में ही रहेंगे, क्योंकि कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिससे कांग्रेस में आपको पूछा गया है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि अगर इस बार भी मुजीब अगर चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस की एक बार फिर से लुटिया डूब सकती है। बातचीत के दौरान डॉक्टर मुजीब ने रीवा में टिकट वितरण को लेकर असंतोष व्यक्त किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो स्वयं अपने आप में सब ये काम कर रही है। मतलब उनके नेतृत्व वाले ऊपर वाले लोग जो है, उनको बुला करके चर्चा करनी चाहिए कार्यकर्ताओं को। जो इस तरह के कार्यकर्ता जो टिकट मांगे हैं या जो मजबूत करना चाहते हैं कांग्रेस को, उनको बुला करके वो किसी से चर्चा ही नहीं करते। दिग्विजय सिंह जी भी आए थे, लेकिन हमने बोला था कि सर हमको चर्चा नहीं किया, उन्होंने अपने से बोला था।
कि कांग्रेस को चाहिए कि यहाँ पर एक टिकट विंध्य में रीमा देना चाहिए, जिससे अन्य क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। बता दें कि डॉक्टर मुजीब कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह के बेहद ही करीबी माने जाते रहे हैं और उन्होंने दिग्विजय सहित शीर्ष नेताओं से विंध्य की 30 में से एक सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया और विंध्य में किसी भी सीट पर मुस्लिम नेताओं को तरजीह नहीं दी गई, जिसके बाद एक बार फिर अब डॉक्टर अब्दुल मुजीब के बगावती तेवर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बहरहाल अब देखना होगा कि डॉक्टर मुजीब चुनाव के मैदान में कब उतरते हैं, क्योंकि चुनाव में दावेदारी के लिए उम्मीदवारों की नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि क्या कांग्रेस डॉक्टर मुजीब को चुनाव लड़ने से रोक पाएगी, क्या शहीद की तरह मुजीब को भी मना पाएगी कांग्रेस, या फिर कांग्रेस में इसी तरह से बगावत का सिलसिला जारी रहेगा और मुश्किलें यूं ही बढ़ती जाएंगी।